सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पूछना है तो पूछिए, पीछे के पार्ट से। माइक दे दो, इनके पास माइक दे दो। कहाँ है माइक जी? ओम दीदी, मेरा प्रश्न था कि धर्ममय जीवन किसे कहते हैं और मर्यादित जीवन किसे कहते हैं? वो तो एक ही हैं दोनों, दो प्रश्न नहीं बनेंगे, एक ही प्रश्न है। मर्यादित जीवन या धर्ममय जीवन। जो जीवन धर्ममय होता है वो मर्यादित होता है, जो जीवन मर्यादित होता है वो जीवन धर्ममय भी होता है। तो इस जीवन को समझने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? तो अलग अलग शास्त्रों ने धर्म की अलग अलग परिभाषा की है। जैसे मनुस्मृति में अलग परिभाषा है। अभी हम क्योंकि दर्शन के विद्यार्थी हैं तो दर्शन में धर्म की परिभाषा की है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। तो धर्म वो है जिससे हमारी अभ्युदय की भी वृद्धि हो और निःश्रेयस की भी वृद्धि हो। तो इसमें हम यदि व्यक्तिगत देखें तो हमारी आंतरिक बाह्य शारीरिक मानसिक आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति हो। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक राष्ट्रीय वैश्विक उन्नति, ये सब धर्म में आती हैं। तो हम ऐसा आचरण करें, प्रातः से शाम तक जो भी हम आचरण करें, चाहे हम शरीर से करें, इंद्रियों से करें, मन से करें, वाणी से करें। तो मन से हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, और मन से हम भावों को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे विचार और भाव कैसे हों? जो हमारा भी उत्थान करें और हमारे आसपास का जो समाज है, क्योंकि हमारे आसपास जो रहते हैं ये भी तो राष्ट्र का एक टुकड़ा है, तो उसका भी कल्याण करने वाला हो और मेरा भी कल्याण करने वाला हो। क्योंकि इसमें दो गलती होती हैं। या तो व्यक्ति जो है वो सेल्फ कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो कहता है कि मेरा तो इसमें कल्याण हो रहा है, बाकी मुझे नहीं पता किसका कल्याण है, ये अकल्याण है, बाकी भाड़ में जाएं। तो वो भी वास्तव में कल्याण नहीं है, क्योंकि मैं उसी का एक टुकड़ा हूँ। और या फिर व्यक्ति अपने आप को दूसरे के निर्माण में खपा देता है, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में अपना ध्यान नहीं रखता है, तो फिर वो भी अधूरापन है। तो इसलिए धर्म हमें आज्ञा दे रहा है कि हम जो भी सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसमें हमारा भी अहित ना हो और दूसरे का भी ना हो। तो उसी को हम कहेंगे मर्यादित जीवन, उसी को कहेंगे धर्ममय जीवन। अब मान लो हम कई वर्षों से योग प्राणायाम कर रहे हैं और फिर भी शरीर रोगी है, तो फिर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं धर्म के आचरण में कोई त्रुटि है, वो ठीक से आचरण नहीं हो रहा है। नहीं तो दिखना चाहिए ना रिजल्ट। तो हमारा जीवन धार्मिक है यदि, तो उसका प्रतिफल दिखना चाहिए, कहीं से तो दिखे। व्यक्ति की वाणी से, व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से कहीं से तो दिखना चाहिए। तो आंतरिक जीवन हम नहीं देख सकते, किसी के अंदर कोई कैसे घुसेगा। लेकिन बाहर जो वो आचरण कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है, जैसे वो जी रहा है, जैसे उसकी जीवन की उपलब्धियां हैं, तो उससे पता लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मर्यादा में जी रहा है कि अमर्यादा में जी रहा है। और फिर कुछ समय के बाद फिर वो बाहर भी आ जाती हैं। जो अंदर होता है वो पूरा का पूरा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट होता ही है बाहर, कर्म में, प्रवृत्ति में, वाणी में, व्यवहार में,
आदत में, स्वभाव में, तो फिर लोग उसी से पहचान करके बोल देते हैं ये व्यक्ति धार्मिक है, ये व्यक्ति अधार्मिक है, इस व्यक्ति का जीवन मर्यादित है, इसका जीवन अमर्यादित है। तो ये धर्म और ये मर्यादा फिर चारों आश्रमों के लिए भी अपनी अपनी अलग अलग हैं। अब ब्रह्मचारी के धर्म अलग हैं, गृहस्थी के अलग हैं, वानप्रस्थी के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। तो फिर हमें वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने धर्म का चयन करना पड़ेगा। धर्म और कर्म, स्वधर्म और स्वकर्म, गीता की भाषा में दोनों एक ही हैं। जो मेरा स्वधर्म है वही मेरा स्वकर्म है, और जो मेरा स्वकर्म है वही मेरा स्वधर्म भी है। तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा मैं किस आश्रम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है या नहीं। यदि हम संन्यास आश्रम में हैं तो सन्यासी की मर्यादाएं हमारे जीवन से अभिव्यक्त हो रही हैं या नहीं। यदि हम ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, तो ब्रह्मचारी की मर्यादाएं, ब्रह्मचारी का कर्तव्य, धर्म, वो अभिव्यक्त हो रहे हैं या नहीं मेरे माध्यम से, या कम हो रहे हैं जितना होना चाहिए उससे। तो उतनी मात्रा में फिर हम बढ़ाते जाएं अपने उसको, क्योंकि वो एक दिन में भी पूर्णता नहीं आती है। पर ऐसा भी नहीं है कि अचानक किसी दिन पूर्णता आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो एक एक कदम चल के ही, लाखों मील का दूर का रास्ता भी एक एक कदम चल के ही तो पाटा जाता है ना, उसको पूरा किया जाता है। जैसे मान लो किसी को ऊपर चढ़ना है 5 मंजिल के मकान पे, तो एक एक सीढ़ी में तो चढ़ के जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पहला कदम तो रखा जमीन पे और दूसरा कदम रखा 5वीं मंजिल पे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे जी हम तो लिफ्ट लगा लेंगे, सीढ़ी में नहीं चढ़ेंगे, तो लिफ्ट भी एक एक इंच की दूरी को पार करके फिर जाएगी। लिफ्ट से स्पीड ही तो बढ़ गई, दूरी तो पूरी तय करनी पड़ी ना। तो आप स्पीड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक एक इंच भूमि तय करनी पड़ेगी उस सफर की, अपने जीवन की। तो एक दिन में भी पूर्णता नहीं आएगी, धर्म एक दिन में भी पूर्ण रूप से नहीं जिया जाता है, और अचानक भी कोई धार्मिक बन जाए ऐसा भी नहीं है। तो हम जहाँ हैं, जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा स्वधर्म या स्वकर्म है, उसके अनुसार हम जीने का प्रयास करें 100%। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। जी कल आपने बताया था गुणा ऋण शुभ की, इसमें हम जो अगर आत्मा बात करें कि चेतन है और मनुष्य का जड़ है, परमात्मा तो है नहीं। परमात्मा है नहीं, ये कैसे आ गया बीच में? हाँ, हमारी बात, हम तो है नहीं। सप्तऋषि स्तंभ तीनों कैसे आपस में काम कर रहे हैं? हम तो है नहीं मतलब चेतनता नहीं, ये तो मैंने कल भी बताया था, चेतनता के सहयोग से ही जड़ काम करेगा, ये तो बताया था। तो अलग चीज हो गई। अलग चीज है, प्रकाश तो उसी का है। बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें ईश्वर की चेतनता है, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें आत्मा की चेतनता है। चेतन मात्र वस्तु है, चेतन मात्र है। हाँ, चेतन मात्र है वो, उसी की चेतना से सभी कर्म हो रहे हैं ना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ तो चेतन के माध्यम से बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, चेतन की शक्ति से और मुख के माध्यम से, जड़ के माध्यम से। मैं कौन हूँ? और ढूंढो, मुझे क्या पता कौन है। ये समझ नहीं आया। ऐसे इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर तो सारे ऋषि बन जाएं एक दिन में। इसमें अलग सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं, चेतन, जड़ और अलग अलग ऐसे रख नहीं सकते ना भाई। जैसे मकान बना है तो किससे बना है ये होल? ये दीवार तो दिख रही है, छत दिख रही, किससे बनी है बताओ? मटेरियल से। नहीं, मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है? ईंट है। ईंट है ना, ईंट है, बजरी है। बजरी है। तो देखने में तो ये लग रहा है कि ईंटों से बना है, लेकिन ईंटों के साथ साथ इसमें जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। थोड़ा सा स्पेस होता है ना बीच में, तभी तो पानी जाता है उधर। आकाश भी है, वो जो स्पेस है वो ही आकाश है। जल तत्व ने इनको जोड़ के रखा है। यदि जल तत्व के नितांत
अभाव हो तो बिखर जाएगा फिर। और अग्नि ने उनको जल को और पृथ्वी को दृढ़ किया है, पकाया है ईंटों को, तो अग्नि भी है वहां पे। तो चेतन के सहयोग के बिना तो क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया जड़ में केवल मात्र जड़ से नहीं हो सकती है। लेकिन चेतन का धर्म नहीं है, चेतन इससे अलग होकर के क्रिया करे, चेतन का धर्म नहीं है। ईश्वर भी नहीं कर सकता है बिना प्रकृति की सहायता के। तो प्रकृति माध्यम है और चेतना के बिना प्रकृति भी नहीं कर सकती है कुछ भी। मूल प्रकृति जो है, तो मूल प्रकृति ही से ही हमारा शरीर बना है, मूल प्रकृति से ही सारा संसार बना है। तो बाहर जो क्रियाएं दिख रही हैं उसमें ईश्वर की चेतनता काम कर रही है। हमारे शरीर में जो कर्म दिखाई दे रहे हैं वहाँ आत्मा की चेतनता काम कर रही है। तो कल तो मैंने लाइट का भी उदाहरण दिया था आपको। हवा तो पंखा दे रहा है, लेकिन पंखे के पीछे पावर काम कर रही है ना। बिजली नहीं है तो पंखा नहीं देगा, और पंखा नहीं है तो केवल बिजली भी हवा नहीं दे सकती है। लेकिन क्रिया किस में हो रही है? जड़ में हो रही है, पंखे में हो रही है। बिजली में दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि उसमें संभव ही नहीं है। बिजली में कोई क्रिया होना संभव नहीं है। बाहर भी जो आपको क्रियाएं दिखाई देंगी वो किसी प्रकृति के विकार में दिखाई देंगी। जैसे वायु बह रहा है तो वायु एक प्रकृति का विकार है। अग्नि में क्रिया दिखाई दे रही जलने की, तो वो भी प्रकृति का विकार है। जल में क्रिया दिखाई दे रही है बहने की, वो भी प्रकृति का विकार है। और पूछो, अगला पूछो। ओम दीदी जी प्रणाम। ये प्रश्न 30 नंबर के श्लोक से है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने इच्छा न रखने की, आशा न रखने की, और ममता रहित और दुख संताप से रहित होकर निश्चिंत होकर युद्ध करने की बात कही है। इसमें आज थोड़ा और भी पढ़ना है, ये कल टाइम हो गया था तो कम पढ़ा था। कोई नहीं, आप पूछो। तो ये तो युद्ध में हम ममता रहित हो सकते हैं, क्योंकि हमें युद्ध करना है, उनसे मतलब नहीं है, उनको हमें युद्ध में परास्त करना है, ख़त्म करना है। लेकिन व्यवहार में दीदी, जीवन में जैसे हमारे रूममेट हैं, हम आपके साथ पढ़ते हैं, अगर हमको कुछ हो गया तो आप तो मातृवत हैं हमारे, तो पुत्रवत आप हमें मानते, तो आपको तो दुख होगा ना हमें कुछ होता है तो। नहीं, इससे मुक्त कैसे हो पाएंगे? नहीं, निर्मम होने के लिए कहा है। निर्मम मतलब मेरा नहीं है, तो मैं बड़ी आसानी से भगवान की एक कृति मान करके, भगवान की एक अभिव्यक्ति मान करके, और भगवान का ही दिया हुआ ये शरीर भी है, भगवान का ही बनाया हुआ वो शरीर भी है, तो बड़ी अच्छे से उसकी पालना कर पाएंगे। कर्म की तो बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें रोजाना एक ही चीज़ की दिक्कत आती है कि फिर यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो हम बहुत अच्छे से कर्म करेंगे जैसे कि ईश्वर कर्म करता है। अच्छा, आप ये बताओ, ईश्वर निर्मम है कि ममकार वाला है? ममता वाला है कि निर्मम है? ममता वाला। ममता वाला है तो दोष आएगा, और निर्मम कहो तो आपके अनुसार वो फिर इतना कर्म कैसे करेगा। तो निर्मम होकर के भी कर्म किया जा सकता है। जैसे मान लो आप यहाँ से जा रहे हैं, फेज 1 जा रहे हैं, और रोड के ऊपर देखा आपने कि कोई स्कूटर वाला या बाइक वाला किसी व्यक्ति को टक्कर मार के चला गया, और वो व्यक्ति अभी पड़ा है बेचारा, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। आप जैसे ही गए तो आप उस व्यक्ति को उठाओगे कि आगे चल पड़ोगे? उठाओगे कि चले जाओगे? तो उसमें आपका ममकार तो था नहीं, आप तो जानते भी नहीं हैं कि ये मेरा है, ऐसे तो नहीं जानते हैं आप। तो वहाँ निर्मम होते हुए भी आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से करेंगे आप, और आपको बहुत संतुष्टि भी मिलेगी कि देखो मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी इनके साथ, लेकिन फिर भी मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो कर्म करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निर्मम होकर के हम कर्म नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि ममता रहित होकर के, ममता सहित होकर के, ममकार मानेंगे ना तो कार्य में थोड़ी सी बाधा आएगी। जैसे मान लो
ये तो अनजान व्यक्ति था जिसको आपने उठाया, और वो व्यक्ति कोई आपके ही रक्त संबंध का होता तो फिर आप उसको उठाते उठाते थोड़ी आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते और मन में ये बेचैनी भी होती कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, अचेत है, तो एक आशंका भी आ जाती। तो फिर अब आप जो फर्स्ट एड कर रहे हैं इस क्रिया में थोड़ी सी बाधा आ जाती है, आप पूरी शक्ति नहीं लगा पाते। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बीमार होने पे उसकी सेवा करती है ना, तो फिर वो क्या करती है कि वो मोह के कारण, ममकार के कारण, ममता के कारण खुद भी खाना पीना छोड़ देती है। बच्चा तो बीमार है इसलिए नहीं खा रहा, माँ तो ठीक है ना, बच्चा तो बीमार है इसलिए नहीं सो रहा, लेकिन माँ ने सोना क्यों छोड़ दिया? ममता के कारण कि बच्चा नहीं सो रहा है तो मैं भी नहीं सोऊंगी, बच्चा नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो अब इसकी सेवा करने में इसकी जितनी एनर्जी लगनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अगर माँ अपने आप को स्वस्थ रखती और ये सो पाती तो ये इसकी अच्छे से सेवा कर पाती और भी। तो इसलिए निर्मम होने का उपदेश है यहाँ पे। आप कहोगे जी ऐसे थोड़ी हुआ जाता है, ऐसे तो हुआ ही जाएगा, जब योगी बनना है तो ऐसे ही होना पड़ेगा। ममता रहित शब्द से थोड़ा अजीब सा लगता है दीदी, क्योंकि वो ममता रहित इसलिए होने लग के बाद- रहा है क्योंकि हमने आज तक जो सुना उससे हमारा एक ऐसा बिलीव सिस्टम बन गया, ऐसी एक धारणा बन गई हमारी कि ममता का मतलब होता है कंपैशन, करुणा, ऐसा हमने मान लिया। जबकि ममता का मतलब ये नहीं होता है। ममता का मतलब होता है पॉजेसिवनेस का भाव, कि उसको हमने अज्ञान के कारण अपना मान लिया, अपना है नहीं। अपना जब अपना ही शरीर अपना नहीं है तो बताओ दूसरे शरीर अपने कैसे हो सकते हैं? उन शरीरों को आप लाए थे क्या अपने साथ दुनिया में आते समय? आप लेके जाएंगे क्या? आज तक कोई लेके गया क्या हमारे से पहले? कोई भी नहीं लेके गया। जो मिला है वो सब कहाँ से मिला? यही मिला ना, पहले से ही उपस्थित था। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है अपने इन्होंने आचार्य विनोबा भावे ने, उन्होंने गीता की ही टीका लिखी है। तो वो कहते हैं कि लोगों को ना 30-30, 40, 50 वर्ष लग जाते हैं कि स्वधर्म की खोज कैसे करें, स्वकर्म की खोज कैसे करें, अपनी निज प्रकृति की खोज कैसे करें, ऐसे लगे रहते हैं लोग। वो कहते हैं वो तो सहज है। सहज मतलब जन्म के साथ मिलने वाला, सहज, साथ जो जन्मता है उसको सहज कहते हैं। तो बोले कि जब आप पैदा हुए तो आपके पैदा होते ही माता पिता कुटुंब परिवार आपको मिला कि नहीं मिला? मिला, आपसे पहले भी थे ना वो लोग तो। और आप जब पैदा हुए तो आपको ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश, ये सब मिला कि नहीं मिला? आपके पहले भी समाज चल रहा था, राष्ट्र चल रहा था, तो आपसे पहले भी था। तो जन्म के साथ ही आपको समाज, राष्ट्र, माता पिता, कुटुंबीजन वो सब मिल गए। मिल गए तो उसी समय अब उन लोगों ने आपको संभाला पैदा होते ही। तो आपका भी धर्म क्या है? उनको संभालना। बोले वो तो वहीं मिल जाता है स्वधर्म। तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि जो मुझे मिले हैं पैदा होते ही, मुझे उनकी सेवा करनी है, उस समाज की, उस राष्ट्र की, उस माता पिता की। लेकिन मेरा नहीं है, मिला है वो मुझे जन्म के साथ, मैं नहीं लेके आया था। और जाते समय भी वो यहीं रहेगा, मेरे साथ क्या जाएगा? वो ही मेरा है। मेरे साथ मेरे संस्कार जाएंगे, कर्म जाएंगे, मेरा स्वभाव जाएगा, उसको मैं मेरा कह सकता हूँ, बाकी मेरा नहीं है। तो निर्मम होने का मतलब ये नहीं है कि फिर जी हमें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये अर्थ नहीं है निर्मम का। निर्मम का मतलब ये है कि जो कुछ भी है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, एक विनम्रता की भाव जो है वो निर्मम होना है। एक निर्लिप्तता का भाव, एक विनम्रता का भाव, इदन न मम जो हम बोलते हैं ना, वो भाव है निर्ममता का, कि निर्मम होकर के ये काम कर, उसमें अपना हक जमा करके, अधिकार जमा करके वो कर्म मत कर। तो उसमें फिर और ज़्यादा स्वीटनेस आती है। जब हमने सब भगवान का मान लिया
तो भगवान के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं मंदिर में जाके, विनम्रता का करते हैं ना। वहाँ पे मान लो आपको कहा जाए कि मंदिर की थोड़ी सफाई भी कर दो, तो सफाई करते समय भाव कैसा होगा, ऊंचा होगा। और घर में आपको कोई कह दें कि इसको आज आपको साफ करना है, तो लगता है ठीक है अब मेरी ड्यूटी लगा दी तो मैं कर देता हूँ, लेकिन भाव उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि इसको मैंने मेरा मान रखा है, उसको मैंने भगवान का मान रखा है। मकान तो वैसा ही है। इसलिए बड़े बड़े लोग जो हैं सिख धर्म में गुरुद्वारे में जा कर के उसकी सफाई करते हैं, जूते साफ करते हैं, और उसको करके उनको बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। क्यों होती है? अपने घर में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें ममकार है। और वहाँ क्यों होता है? वहाँ निर्ममता है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है। तो जैसे उस एक पर्टिकुलर स्थान को हमने भगवान का मान लिया और उससे हमारे मन में एक विनम्रता का भाव आता है, एक कर्तव्य का भाव आता है, सेवा का भाव आता है, ऐसे ही हम सब जगह मान लें और यही सत्य है, केवल मानना नहीं है, ये सत्य भी यही है, उसी का है सब कुछ। तो फिर हम सब जगह ही वैसे हो जाएंगे। मतलब वो चीजें हैं हमारे अंदर, सब निर्ममता है हमारे अंदर, पर हम उसका यूज कहाँ करते हैं? केवल मंदिर में करते हैं, केवल गुरुद्वारे में करते हैं, केवल मस्जिद में करते हैं, बाकी जगह ममता का भाव रखते हैं हम। तो ये तो वो ही सिखा रहे हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जो जनक आदि के बारे में बताया था ना, तो वहां से लेके यहाँ तक ये वही चल रहा है। अब हमने क्या कर लिया? हमने धर्म को अलग मान लिया, स्वधर्म मेरा अलग है, स्वकर्म मेरा अलग है। अब मान लो कोई व्यक्ति व्यापार करता है, वाणिज्य करता है और दुकान पे बैठता है, पूरे दिन बिजनेस करता है, तो उस व्यक्ति ने क्या मान लिया? सुबह जब दुकान पे गया तो उससे पहले 1 घंटा पूजा पाठ करके गया, आरती करके गया, धूप बत्ती लगा के गया, और फिर दिन भर जब व्यापार किया तो भगवान को फिर पीछे ही छोड़ दिया। अब कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कैसे डांडी मारी जाती है, कैसे कपड़ा काटते समय थोड़ा कम दिया जा सकता है, कैसे 100 रुपये मीटर को 120 रुपये मीटर दिया जा सकता है, या दूसरा बिजनेस है तो उसमें भी कैसे मतलब लोगों को बुद्धू बनाया जा सकता है। पूरा दिन भर क्या रहता है उसका? ये स्वकर्म जो है ये अलग रहता है। फिर शाम को उसको लगता है कि आज के दिन में कम से कम 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो चलो कम से कम 200 रुपये भगवान जी को भी चढ़ा देते हैं। तो फिर शाम को फिर मंदिर जाता है, तो फिर वो कोई प्रसाद लेके जाता है, देवता को चढ़ाता है, भेंट चढ़ाता है। तो इसको ये क्या मानता है? स्वधर्म। और दिन भर जो किया उसको क्या मानता है? स्वकर्म। तो स्वधर्म अलग है, स्वकर्म अलग है इसका। तो अब दिन भर जो किया वो तो ज़्यादा हो गया, और सुबह शाम जो किया वो तो थोड़ा पड़ गया, तो फिर ये तो बैलेंस ठीक नहीं होगा ना। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू दिन भर ही अपना कर्म ऐसा बना ले कि जो तू बिजनेस कर रहा है वो कर्म भी जिस दिन हमारा धर्म ही बन जाएगा, पूजा ही बन जाएगी, तो फिर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, सुबह शाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तुलाधार वणिक सुना है आपने? नहीं सुना? उसका नाम था तुलाधार वणिक। तो वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे बैठता था और उसकी ना दृष्टि उसके ऊपर रहती थी। तराजू के बीच में एक वो होती है ना डंडी, हाँ, तो जब जब भी वो सामान देता तो वो इधर या उधर नहीं होनी चाहिए, और उस डंडी के साथ साथ ही वो अपने चित्त को भी जोड़ता था कि मेरा चित्त हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकाग्र। जैसे ये इधर उधर नहीं होती है तब ठीक मानी जाती है, बीच में होती है, ऐसे ही मेरा चित्त ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तब मेरा चित्त ठीक माना जाएगा। इधर या उधर झुकेगा तो ठीक नहीं है, बीच में लाना है। तो उसको देखते देखते वो पूरे दिन भर एकाग्रता का अभ्यास करता था। और उसके पड़ोस में ही किसी बहन का मकान था, महिला का मकान था, तो उनके पति बीमार थे, तो वो अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा समझती थी। तो एक दिन उस शहर में कोई मुनि आए, जाजली मुनि। वो इतनी उन्होंने तपस्या की पहाड़ पे बैठ करके कि उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसला बना लिया और उनको पता ही नहीं समाधि में। वो समाधि में इतना खो गए, उनको नहीं पता कि कौन बैठा है।
तो बगुले जो हैं उन्होंने उसमें अंडे दे दिए और फिर थोड़े दिन के बाद वो अंडे से बच्चे भी निकल गए। तब इसकी समाधि टूटी। जब वो बच्चे उड़ने लगे ना तब इसकी समाधि टूटी। तो फिर इसने ऐसे देखा तो बोले, अरे तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुमने मेरे जैसे तपस्वी के सिर में घोंसला बना दिया, चलो अभी भस्म हो जाओ। 10-12 साल से तपस्या कर रहे थे ये। तो ऐसा कहते ही वो बगुले बेचारे भस्म हो गए, वो नीचे गिर गए, क्योंकि तपस्या तो की ही थी इस व्यक्ति ने। तो इसने देखा, अरे मेरी तो वाणी अमोघ हो गई है, तो अब तो मेरी तपस्या खत्म हो गई, अब मुझे चलना चाहिए और कुछ जा कर के नीचे लोगों को चमत्कार दिखाने चाहिए, मैं कितना तपस्वी हूँ। तो फिर वो इसी गांव में आया। तो पहले उस महिला के घर में गए, तो बाहर से इन्होंने भिक्षाम देही ऐसे आवाज़ लगाई। तो उन्होंने कहा, थोड़ा वेट करो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ अभी। तो इन्होंने फिर से आवाज़ लगाई कि आपको पता नहीं है आज आपके द्वार पे कौन भिक्षुक आया है, मतलब कितना पहुंचा हुआ सिद्ध आत्मा आया है, आपको मालूम भी है किसको वेट करने के लिए कह रही हो। उसने बोला, महाराज ये बुगले नहीं है जो आपके शाप से डर जाएंगे। अंदर से ही आवाज आई। ये तो हक्का बक्का रह गया, अरे मैं तो इतनी तपस्या करके इतने नशे में आया था, इसको कैसे पता लगा, ये तो एक साधारण महिला है। तो फिर आराम से बैठ गया वहाँ, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया, ये कैसे हो सकता है। फिर वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए भिक्षा और आपका अभिवादन है हमारा। तो बोले, माता ये बता दो आपने तपस्या कौन सी की है। मैंने तो 12 साल हो गए मंत्र जाप करते, समाधि लगाते, तब मैंने ये स्थिति प्राप्त की, आपने कैसे की। उसने कहा, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मेरे पति बीमार हैं पिछले 10-12 वर्ष से, और मैं भगवान की तरह उनकी सेवा करती हूँ। अपना स्वधर्म और स्वकर्म मेरे वो ही हैं दोनों, और अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ, और मेरा पूरा समय जो है वो ईश्वर के साथ अपने चित्त को युक्त रखती हूँ मैं। यही तपस्या है मेरी। तो फिर ये थोड़ा सा मतलब अहंकार ढीला हुआ, थोड़ा आगे गए तो लगा कि कुछ खरीद लेते हैं। वणिक की दुकान पे गए तो वहाँ ना बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी। जिन वणिकों का व्यवहार अच्छा होता है उनकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है, तो लाइन लगी हुई थी सामान लेने वालों की। तो ये भी इन्होंने पुकारा उसको कि कुछ लेना है तुलाधार। तो वो दूसरे बोले कि महाराज जी लाइन में आ जाओ, क्यू में आ जाओ, ऐसे मत आओ। तो कुछ एक दो ने कहा, अरे महात्मा है कोई बात नहीं, ले लेने। तो ऐसे होता है ना रेलवे स्टेशन आदि पे, तो उन्होंने आगे कर दिया। तो फिर उसने वणिक ने फिर कहा, तुलाधार ने, महाराज जी आप भी लाइन में ही आए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, इन लोगों ने तो मेरे को आगे किया और तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा तपस्वी हूँ मैं, कौन लाइन में आया है ये भी मालूम है तेरे को। बोले, महाराज माफ़ करना पर ये बगुले नहीं है जो आपके शाप से जल जाएंगे,